नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी सिविल मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया जाता है और उस आधार पर अंतरिम राहत देने का विरोध किया जाता है, तो अंतरिम राहत देने का निर्णय लेने से पहले ट्रायल कोर्ट को कम से कम प्रथम दृष्टया संतुष्टि करनी चाहिए। सूट की रखरखाव। जहां सिविल कोर्ट के समक्ष किसी मुकदमे में अंतरिम राहत का दावा किया जाता है और ऐसी राहत दिए जाने से प्रभावित होने वाला पक्ष या मुकदमे का कोई अन्य पक्ष उसके रखरखाव का मुद्दा उठाता है या ये कानून द्वारा वर्जित है और इस पर भी बहस करता है, इस आधार पर कि अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए, किसी भी रूप में राहत देने से पहले कम से कम प्रथम दृष्टया संतुष्टि के गठन और रिकॉर्डिंग से पहले होना चाहिए कि मुकदमा चलने योग्य है या ये कानून द्वारा वर्जित नहीं है। न्यायमूर्ति BR गवई, दीपांकर दत्ता और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, न्यायालय के लिए यह अनुचित होगा कि वह रखरखाव के सवाल पर अपनी प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करने से परहेज करे, फिर भी इस धारणा पर सुरक्षा प्रोटेम देने के लिए आगे बढ़े कि रखरखाव के सवाल को नियम 2 के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाना है। आदेश 14 CPC फैसले में कहा गया, ये शक्ति का अनुचित प्रयोग हो सकता है। यदि अदालत अंतरिम राहत के लिए आवेदन की सुनवाई के चरण में सोचती है कि मुकदमा कानून द्वारा वर्जित है या अन्यथा चलने योग्य नहीं है, तो वह लिखित बयान दायर होने के बाद प्रारंभिक मुद्दा तैयार किए बिना इसे खारिज नहीं कर सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी राय दे सकती है। अंतरिम राहत देने से इनकार। साथ ही यदि कोई असाधारण स्थिति है जहां रखरखाव पर निर्णय से अंतरिम राहत देने में देरी होगी जिससे अपूरणीय क्षति हो सकती है, तो न्यायालय उचित कारण बताने के बाद उचित आदेश पारित कर सकता है। हालांकि यदि कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न होती है जहां मुकदमे की स्थिरता के बिंदु पर निर्णय लेने में समय लग सकता है और ऐसे निर्णय के लंबित रहने तक सुरक्षा प्रोटेम न देने से अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं, तो अदालत उचित आदेश देने के लिए आगे बढ़ सकती है। ऊपर बताए गए तरीके से अपनाई गई कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, राहत का दावा करने वाले पक्ष को अपूरणीय क्षति या चोट या अनुचित कठिनाई से बचने और या कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है। अदालत द्वारा हस्तक्षेप न करने के कारण इन्हें निष्फल नहीं किया गया है, न्यायालय ने समझाया। फैसले से भी आदेश 8 नियम 10 CPC यदि वादी का मामला साबित नहीं हुआ है तो केवल प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दाखिल करने में विफलता पर मुकदमा तय नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट केस का शीर्षक, आसमा लतीफ और ANR V शब्बीर अहमद और अन्य। राजस्थान में 30 साल के एक जज को LDC युवती के हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। जज का आरोप है कि युवती ने उससे जबरन फिजिकल रिलेशन बनाए और अश्लील वीडियो और फोटो ले लिए। अब ब्लैकमेल कर जयपुर में फ्लैट दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। परेशान जज ने अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार जज अजमेर में तैनात है और युवती गंगानगर जिले में LDC है। जज ने युवती समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया 2019 में जब वह राजस्थान ज्युडिशियरी सर्विस की तैयारी कर रहे थे, इस दौरान एक युवती ने फोन पर संपर्क किया। युवती ने खुद को भी RPSC की तैयारी करना बताया और नोट्स लेने के बहाने रूम पर आ गई। एग्जाम में पास होने के बाद वह इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान युवती रूम पर आ गई। वह फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाने लगी। कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। इसी दौरान युवती ने अपने मोबाइल से कई अश्लील फोटो भी ले लिए। इसके बाद वह ब्लैकमेल करने लगी तथा शादी का दबाव बनाया। रिपोर्ट में आरोप है कि युवती ने उसी दिन शाम को कॉल कर कहा, अगर तेरा क्रचवश में चयन हो गया और तूने मुझसे शादी नहीं की तो रेप का केस लगा दूंगी। इसके बाद रोज रुपए की डिमांड करने लगी और धमकी देती रही। जज ने आरोप लगाया है कि युवती ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल, मेकअप और रूम रेंट के नाम पर रुपए लेती रही। इसके बाद युवती ने अपने जीजा से भी बात करवाए और शादी का दबाव बनाया। आरोप लगाया कि युवती का उससे शादी करने का मकसद उसकी प्रॉपर्टी हड़पना है। वह उनकी हत्या करना चाहती है।
जान से मारने की धमकी दी। जज ने आरोप लगाया कि 2021 में दिवाली तक वह 3,50,000 रुपए से ज्यादा ले चुकी थी। वह चैट और कॉल की रिकॉर्डिंग सेव रखती थी। इसी के आधार पर आगे अपने परिवार के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने लगी। युवती ने जज को पेपर लीक गिरोह से जान पहचान होने की धमकी दी। कहा उनको बोलकर तुझे और तेरे परिवार वालों को मरवा दूंगी, उनके हाथ पैर तुड़वा दूंगी। भाई को ईएन बनाने के लिए सिफारिश करने का दबाव बनाया। जज ने आरोप लगाया कि 2024 में युवती के भाई का आरपीएससी में ईएन के लिए इंटरव्यू था। इसी दौरान युवती ने मानसिक दबाव बनाया कि सिफारिश करके भाई को इस इंटरव्यू में पास कराओ या फिर रुपए का बंदोबस्त करो, ताकि इंटरव्यू के लिए यदि रुपए की डिमांड होती है तो वह देने होंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि इसके बाद जज ने कहा मेरी अभी पोस्टिंग हुई है, मेरी कोई जानकारी नहीं है। अपने फेवर की चैट सेव रखती थी। जज ने रिपोर्ट में बताया है कि जब वह कोर्ट में होते तब युवती उन्हें अश्लील मैसेज करती, वीडियो भेजती और धमकी देती थी। ऐसे में वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहे। युवती अपने फेवर के मैसेज तो चैट में रखती लेकिन धमकी वाले मैसेज को डिलीट कर देती। युवती ने पिता की फैक्ट्री में लगाने के लिए 80,000 रुपए भी लिए थे। सरवार से अराई रोड की तरफ स्थित बोराड़ा गांव की सरहद में स्थित बालाजी महाराज के मंदिर में मंगलवार व शनिवार के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन लाभ लेते हैं। जंगल के बीच स्थित बालाजी के दरबार में बालाजी की चमत्कारी मूर्ति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंगलवार व शनिवार को यहां बालाजी के भक्तों का मेला से लगता है। इस मंदिर के चारों ओर हरियाली व बीच में लगी हुई रंग बिरंगी कुर्सियां इस मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट की भांति दिखाई देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगी है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि हमारे पिताजी के जमाने से ही हम लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। मंदिर में विराजित मूर्ति चमत्कारी मूर्ति है जो दर्शन मात्र से ही भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करती है। जन जन की आस्था से जुड़े हुए इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने से धीरे धीरे यहाँ भक्तगण की संख्या बढ़ने लगी है। मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं ने मंदिर का भव्य गेट बनाया गया। पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति का श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर की विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने से इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लग गए हैं। अब प्रतिदिन यहाँ दूर दराज से हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने पर वो भोजन प्रसादी का आयोजन भी करते हैं। आज रूपपुरा निवासी रिद्धकरण जाट व देशराज चौधरी ई मित्र वालों ने इस मंदिर में बालाजी के भोग लगाकर अपने निवास स्थान रूपपुरा में भोजन प्रसादी का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि वो मंगलवार तथा शनिवार को अक्सर बालाजी महाराज के दर्शन लाभ लेने आते हैं तथा संकट मोचन हनुमान हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए आज बालाजी महाराज का आभार व्यक्त करने के लिए बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इससे पूर्व सोमवार शाम को सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया था। मंगलवार को आयोजित भोजन प्रसादी के कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, व्याख्याता पंकज शर्मा, कांग्रेसी नेता कालूराम गुर्जर, जयसिंह सैन, विष्णु खाती, दीपक भाटी, महेंद्र मारू, अरबाज खान, अनुराग शर्मा, रामस्वरूप लांबा, रामस्वरूप जानगिर सहित सैकड़ों भक्त जन मौजूद रहे, जिन्होंने बालाजी का प्रसाद ग्रहण कर समाजसेवी रिद्धकरण जाट व देशराज जाट को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर उपस्थित एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व सुनील शर्मा का साफा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ मसूदा विधानसभा के छोटे से गांव रूपपुरा में, जहां पर बोराड़ा गणेश जी बालाजी की तरफ से यहाँ ई मित्र हमारे ई मित्र संचालक देशराज जी चौधरी और फादर इनके रिद्धकरण जी की तरफ से एक आयोजन किया गया है। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, देशराज जी तो बताएंगे कि आयोजन किस प्रकार से किया गया और बोराड़ा वाले बालाजी का जो एक अच्छी मान्यता है, बालाजी के दरबार में जाने वाले को मनोकामना पूर्ण होती है, किस प्रकार से इनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, सुख शांति समृद्धि को आधार मानते हुए जो उन्होंने आज आयोजन किया है, उसमें क्षेत्र के सभी लोकप्रिय जन नेता, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ देशराज जी से, बताएंगे कि आयोजन का क्या उद्देश्य रहा और किस प्रकार से इनके परिवार की बालाजी में जो आस्था बनी हुई है उसके क्या कारण है, बताएं सर। बोराड़ा बालाजी प्रसादी थी आज मंगलवार को। कल सोमवार को सुंदरकांड का पाठ था, काफ़ी संख्या में पधारे और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बोराड़ा बालाजी बहुत शानदार चमत्कार है, वहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप लोग हमेशा परिवार के लोग जाते रहते हैं? इस हमेशा जाते रहते हैं और काफ़ी संख्या वहाँ भीड़ होती है हर मंगलवार। तो बालाजी महाराज को समर्पित की हुई रसोई। धन्यवाद।
13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी श्रीमान प्रवीण कुमार वर्मा ने तालुका के न्यायिक अधिकारीगण के साथ मीटिंग की। इस बैठक में उन्होंने राजीनामा योग्य मामलों की छंटनी के निर्देश दिए तथा विशेष रूप से 2 लाख रुपए तक केएनआई एक्ट प्रकरणों में 100% नोटिस जारी कर प्री काउंसलिंग करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों तथा पारिवारिक मामलों सहित चेक अनादरण के मामलों के निस्तारण पर भी जोर दिया। न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी श्रीमान रमेश कुमार करोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी श्रीमती हिरल मीना तथा सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी श्रीमान शुभम गुप्ता भी उपस्थित रहे। सामाजिक सरोकारों में अग्रणी संगठन भारत विकास परिषद शाखा के द्वारा आज केकड़ी के रोडवेज स्टैंड पर निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर शरबत और शीतल जल के साथ साथ मिल्क रोज भी राहगीरों को पिलाया गया, जिससे आम लोगों को भीषण गर्मी में राहत मिली। भारत विकास परिषद के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष परिषद ने बड़े पैमाने पर ठंडे शरबत और पानी की स्टॉल्स लगाई हैं। स्टॉल्स पर परिषद के स्वयं सेवकों ने सुबह से ही सेवा प्रारंभ कर दी थी, जो पूरे दिन जारी रही। परिषद के स्वयंसेवकों ने इस पुण्य कार्य में भाग लिया। वे स्वयं ही मिल्क रोज तैयार कर रहे थे और लोगों को पिला रहे थे। बस स्टैंड पर शरबत वितरण की व्यवस्था की गई थी। इन स्थानों का चयन इस दृष्टि से किया गया था कि अधिक से अधिक लोगों तक सेवा पहुंच सके। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों ने भारत विकास परिषद के इस प्रयास की सराहना की। राहगीरों ने बताया कि गर्मी में मिल्क रोज से उन्हें बहुत राहत मिली और वे परिषद के इस कार्य से बहुत खुश हैं। एक राहगीर ने कहा, इस भीषण गर्मी में ठंडा मिल्क रोज किसी वरदान से कम नहीं है। भारत विकास परिषद का ये प्रयास सराहनीय है। परिषद के अध्यक्ष ने महेश मंत्री ने कहा, हमारा उद्देश्य समाज की सेवा करना और लोगों की मदद करना है। निर्जला एकादशी पर शरबत वितरण हमारी इस प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। इस प्रकार भारत विकास परिषद द्वारा निर्जला एकादशी पर शरबत वितरण का ये कार्यक्रम सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस पहल से न केवल हजारों लोगों को राहत मिली, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और सद्भावना की भावना भी प्रबल हुई। इस दौरान भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल राठी अपने परिवार सहित सेवाएं प्रदान की। इसके अलावा अभिषेक मंत्री नंदलाल गर्ग, शिवकुमार बियानी, अर्जुन मराठा, कमल बोरा विजयवर्गीय, रामनिवास जैन, निहलचंद मैतवाल, बहादुर सिंह शक्तावत, रामधन प्रजापत, विमल कोठारी, आदित्य उदेवाल, सौरभ पारीक सहित कई सदस्य शरबत वितरण कार्यक्रम में मौजूद रहे।